बात करने वाले हैं हम लोग आज एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के बारे में दैट इज आईएसआई यानी कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। एंड अगर आप ही उन स्टूडेंट्स में से एक हैं जिनका प्लान है 2026 में किसी अच्छी जगह पर एडमिशन लेकर मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स परस्यू करने का, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीवीटी पीजी करियर अड्डा। दिस इज प्रिया, योर एजुकेटर एंड मेंटोर फॉर इकोनॉमिक। एंड यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग आईएसआई यानी कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के बारे में, जिसका एंट्रेंस एग्जाम अभी होने वाला है। तो जल्दी से जाकर आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, एग्जाम में आप अपीयर कर सकते हैं उसके बाद से। और अगर आप एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको एमएससी क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स के कोर्स में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट से जो आप परस्यू कर सकते हैं वहां मिलता है एडमिशन। अब जस्ट लाइक योर सीयूटी, पीजी एंड आईआईटी जैम, ये भी एंट्रेंस एग्जाम है जिनसे आपको एडमिशन मिलता है। ये ऑलरेडी हो चुके हैं, बट ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि ये इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है। यहाँ से भी आप अपनी एमएससी क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स को परस्यू करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन कंसीडर कर सकते हैं। बट कंप्लीट डिटेल्स अगर आपको मिल जाए तो ऑन टाइम आप फॉर्म भी फिल कर सकते हो और उसके बाद प्रिपेयर कर एग्जाम भी दे सकते हो। तो फटाफट से इससे रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स को कर लेते हैं कवर, जिसके लिए सिंपल सी बात है, आपको विजिट करना है यहाँ पर इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की वेबसाइट को। इस पे क्लिक करते ही आपको एडमिशन 2026 का ऑप्शन शो हो जाएगा। उस पे क्लिक करने के बाद आपके लिए सारी इंपॉर्टेंट डेट सबसे पहले तो मेंशन की गई हैं, जल्दी से देख लेते हैं। फॉर्म फिलिंग यहाँ पर 12 फरवरी से शुरू हो चुकी थी। देन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 26 मार्च है, तो 26 मार्च तक का वेट नहीं करना, जल्दी से जाकर फिल कर दो। साथ ही साथ यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि आपका जो एग्जाम है वो 10 मई 2026 को होने वाला है। तो एग्जाम डेट को लेके भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। और बच्चों को डाउट होता है मैम अप्लाई कहाँ पे जाकर करें, फॉर्म कहाँ पे फिल करें, तो एप्लीकेशन पोर्टल का लिंक यहाँ पर आपके लिए क्लियरली मेंशन्ड है। पहले आप रजिस्टर कर सकते हो, फिर अपनी डिटेल्स का यूज करके लॉग इन कर एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ साथ टाइम भी मेंशन्ड है कि किस टाइम तक आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो और फॉर्म फिल कर सकते हो, उसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। एंड आई वुड सजेस्ट 26 तारीख से पहले ही आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दीजिए। ओके, अब इसके साथ साथ यहाँ पर इन्होंने प्रोस्पेक्टस एंड एडमिशन नोटिस को भी अपलोड कर रखा है। तो अगर मैं एक बार आपको जल्दी से एडमिशन नोटिस यहाँ पे दिखा दूं तो देखो, एडमिशन नोटिस में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे ही हम इस एडमिशन नोटिस पे जाते हैं तो यहाँ पर हम जैसे पॉइंट नंबर 6 पे जाएंगे तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। ओके राइट, आई होप आप सबको ये विजिबल होगा टेक्स्ट यहाँ पर, ठीक है। चलो अब देखो, यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बता रखा है कि यहाँ पर 2 इयर्स की डिग्री ऑफर की जाएगी। मास्टर्स ऑफ साइंस क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स की डिग्री आपको यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। इसके लिए एलिजिबिलिटी इन्होंने मेंशन कर दी, अलग अलग यूनिवर्सिटीज की अपनी अपनी एलिजिबिलिटी होती है। इन्होंने अपनी एलिजिबिलिटी बता रखी है कि किसी भी स्टूडेंट ने बैचलर्स की डिग्री 3 ईयर या उससे ज्यादा ड्यूरेशन की किसी भी डिसिप्लिन में कंप्लीट की हो, मैथ्स मैंडेटरी ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया। एंड यहाँ पर अगर आप एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर आपको एडमिशन मिलता है तो या तो आपको दिल्ली में एडमिशन मिल जाएगा या कोलकाता में, ये इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है, ठीक है। ओके, और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देती हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिल करते हैं तो बच्चों को थोड़ा सा फॉर्म फिलिंग में क्या फी उनको पे करनी है उसको लेकर डाउट रहता है। तो वो भी इन्होंने क्लियरली यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि जो भी यहाँ पर मेल एप्लीकेंट्स हैं फ्रॉम अनरिजर्व्ड कैटेगरी उनके लिए 1500, फीमेल एप्लीकेंट्स फ्रॉम अनरिजर्व्ड कैटेगरी 1000 रुपीज, एंड जो भी यहाँ पर रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कैंडिडेट्स उनके लिए 750, ओवरसीज सिटीजन के लिए 1500। आप जल्दी से जाकर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग बैक टू प्रोस्पेक्टस। अगर हम एक बारी फटाफट से प्रोस्पेक्टस को भी देख लें क्योंकि प्रोस्पेक्टस में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके लिए मेंशन्ड होती हैं, तो जल्दी से देखते हैं। देखो, ये 26-27 के लिए लेटेस्ट एडमिशन प्रोस्पेक्टस है। जल्दी से इसमें सारे की हाइलाइट्स को हम लोग देख लेते हैं। ओके, अगर आप चाहें तो आप इसको डाउनलोड कर जो भी आपको डाउट है या जो भी आपको चीजें समझनी है वो भी देख सकते हो। मैं आपको यहाँ पे वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ। करंट एकेडमिक प्रोग्राम्स पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर बता रखा है कि कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं। और जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि यहाँ पर ये ऑफर करते हैं एमएससी क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, 2 साल की ये डिग्री रहने वाली है, 2 साल आपकी पढ़ाई चलेगी और एडमिशन आपको दिल्ली या कोलकाता में से कहीं पर भी मिल रहा है, ठीक है। ओके, देन उसके अलावा हम लोग अगर एक बारी नंबर ऑफ सीट्स के बारे में बात करें, जिसको जानने में स्टूडेंट्स काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। ओके, जल्दी से देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स का भी ऑप्शन है। नंबर ऑफ सीट्स को अगर हम लोग यहाँ पे फटाफट से देखें तो देखो, यहाँ पर आपके लिए क्लियरली मेंशन्ड है। क्या क्लियरली मेंशन्ड है आपके पास, ध्यान से देखिए। यहाँ पर मास्टर्स ऑफ साइंस क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स दिल्ली में भी है और कोलकाता में भी है। इतनी सीट्स दिल्ली में, इतनी सीट्स कोलकाता में, टोटल है 56 सीट्स। 56 में से कैटेगरी वाइज डिवीजन भी बता रखा है आपको,
ठीक है, देखो कैटेगरी वाइज डिवीजन भी बता रखा है, जनरल के लिए, ओबीसी एनसीएल के लिए, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, जनरल ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी, तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ सीट्स का इस तरीके से बाइफिकेशन भी समझा रखा है। बट उसके साथ ही कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें अगर हम उनके बारे में बात करें, तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे पेज नंबर 23 पे जाएंगे, तो देखो पेज नंबर 23 पे आपके लिए सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मेंशन्ड है। अब इसे जरा ध्यान से देखेंगे ताकि आपको एक ही बारे में सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। क्या इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखो, ये तो सेम चीज है जो मैंने आपको बताया कि आपके लिए क्या कहाँ पर आपको एडमिशन मिलता है, कोलकाता या दिल्ली में, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करा पहले भी, ऑलराइट, ओके। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बताया गया है कि आपका द रिटन एडमिशन टेस्ट विल कंप्राइज एमसीक्यू, ठीक है, एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इन बोथ इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स एट द अंडर ग्रेजुएट लेवल। यानी कि आपके मैथ्स रिलेटेड एंड इकोनॉमिक्स रिलेटेड यहाँ पर आपके जो टेस्ट में आपकी नॉलेज को चेक किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रिटन एडमिशन टेस्ट होने वाला है आपका, जिसमें एमसीक्यू भी होंगे और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी होंगे। तो दो टाइप के पेपर हैं, एमसीक्यू वाला पेपर भी और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी है। अब इस इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान रखना, बिकॉज मैं भी आपको सारी चीजें और भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ फर्दर, ओके। चलो, अब जैसे ही हम लोग यहाँ पर और ज्यादा थोड़ा सा पेज नंबर 60 पे चलते हैं, ठीक है, पेज नंबर 60 पे चल, जस्ट अ मिनट, पेज नंबर 50, ठीक है। चलो पेज नंबर 50 पे चलते हैं। अब आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि पेपर होने कैसे वाला है। ध्यान से देखो, यहाँ पर आपके लिए क्लियरली मेंशन कर रखा है, किस चीज को मेंशन कर रखा है, एमएससी क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स को मेंशन कर रखा है। कोलकाता या दिल्ली में आपका जो एडमिशन मिलेगा, आपको एग्जाम जो आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे उसमें मैथ्स को कवर किया जाएगा, और इकोनॉमिक्स यानी कि अंडर ग्रेजुएट लेवल पर जो आपने जितना चीजों को पढ़ा है उतनी डेप्थ में आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, क्या क्लियरली मेंशन्ड है, ध्यान से देखना आप ताकि इस चीज को समझ पाओ। अब देखो यहाँ पर बता रखा है कि जो पहला पेपर है वो एमसीक्यू बेस्ड है। मैंने आपसे कहा ना, यहाँ पे रिटन टेस्ट एक एमसीक्यू वाला है, तो एमसीक्यू वाला जो पेपर है वो आपका 10 मई को 10:30 से 12:30 बजे के बीच में होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। उसके बाद जो आपका 2 बजे से 4 बजे तक दूसरा पेपर होगा, जिसमें क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, शॉर्ट आंसर जो हमने पढ़ा, शॉर्ट आंसर राइटिंग जो आपका पोर्शन है वो वाला पेपर होगा, ठीक है, ओके। इसमें भी क्वेश्चन आपके मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स से ही होने वाले हैं, और टाइमिंग क्या है, 2 बजे से 4 बजे, तो 2 आपके पेपर्स होने वाले हैं यहाँ पर। एक 10:30 से 12:30 आपका पेपर होगा, जिसमें मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स से ही क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे, और दूसरा आपका 2 बजे से 4 बजे तक दूसरा पेपर होगा, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, शॉर्ट आंसर राइटिंग क्वेश्चंस जो आपके पास निकल कर आएंगे, ठीक है, ओके। इतनी इंपॉर्टेंट चीजें जान लेने के बाद मैं आपको और भी एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर शो कर देती हूँ। इंपॉर्टेंट चीज आपके पास क्या है कि बच्चों को डाउट ये रहता है कि मैम हम मैथ्स और इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ें, क्या हमें सिलेबस गिवन है। यस, आपको यहाँ पे सिलेबस गिवन है, जल्दी से मैं आपको एक बारी सिलेबस दिखा देती हूँ, ठीक है। तो देखो, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्लिक करा था ना, ठीक है, ओके, तो यहाँ पर जब आप जाकर अपने सिलेबस को भी डाउनलोड कर सकते हो, एक बार मैं आपको शो भी कर देती हूँ आप किस तरीके से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक बारी फटाफट से मैं आपको यहाँ पे सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है ये भी दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आया सिलेबस एंड सैंपल क्वेश्चंस का। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो देखो सिलेबस एंड सैंपल क्वेश्चंस आपको शो हो रहे हैं। आप सबसे पहले सिलेबस जाके देख लो, पॉइंट नंबर 5 पे क्लिक करो, एमएससी क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स का। सबसे पहले आपके पास सिलेबस आ जाएगा, यू कैन डाउनलोड दिस सिलेबस। सिलेबस में आपको क्लियरली बताया है मैथ्स में आपको ये चीजें कवर करनी है, यू नीड टू कवर स्टैट्स, यू नीड टू कवर माइक्रो एंड यू नीड टू कवर मैक्रो। तो इस तरीके से इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स से आपके क्वेश्चन बनेंगे एमसीक्यूज में भी और आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर में भी। आप जाके फटाफट से सिलेबस को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ बच्चों को कई बार डाउट रहता है कि मैम पेपर का लेवल कैसा होगा, तो पेपर का लेवल कैसा होगा इसका आइडिया देने के लिए भी इन्होंने आपको कुछ सैंपल क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। ये सैंपल क्वेश्चंस हैं, यही सेम क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे बट इस नेचर के क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट। जैसे कि देखो सैंपल क्वेश्चंस, सबसे पहले एमसीक्यूज किस तरीके के पूछे जा सकते हैं, इस तरीके के आपको यहाँ पर सैंपल पेपर आप समझ सकते हो दे रखा है फॉर द एमसीक्यू पोर्शन, ठीक है। एमसीक्यूज इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड
सिमिलरली आपके पास सेकंड पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको ये भी बता दिया गया है कि कैसे आपके शॉर्ट आंसर राइटिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपका सेकंड पेपर था, ठीक है। तो उससे रिलेटेड भी आपको यहाँ पर पूरा बता रखा है कि किस तरीके के आपसे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो आप यहाँ पे सैंपल क्वेश्चंस को भी डाउनलोड कर सकते हो। तो बच्चे ये था आपका कंप्लीट डिस्कशन अबाउट आपका आईएसआई का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, इंपॉर्टेंट डेट, सिलेबस, क्या क्या पूरा क्राइटेरिया है एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट। आई होप आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे एंड आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। 10 मई अभी आपके पास 1 महीने से भी ज़्यादा का समय और काफ़ी सारी चीज़ें आपने पहले के एग्जाम्स के लिए भी पढ़ी है। एग्जाम बिल्कुल सेम नहीं है जैसा सीयूटी, पीजी, आईआईटी, जैम का होता है, बट स्टिल यू कैन ट्राई और आप कुछ एडिशनल चीज़ें भी पढ़ सकते हैं ताकि आप इस एग्जाम में भी एक अच्छा स्कोर लाने की कोशिश कर सकें। ओके, उसके अलावा अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो आपके लिए तब भी यहाँ पर एक बहुत अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है, दैट इज सीयूटी पीजी 2027 के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर न्यू बैच लॉन्च कर दिया गया है, दैट इज चाणक्य बैच। जल्दी से जाकर आप यहाँ पर कर सकते हैं एनरोल एंड साथ ही साथ यहाँ पे महापैक का भी ऑप्शन है जिसमें सभी बैचेस पर आपको एक ही बार में एक्सेस मिल जाती है। आप इसमें भी चाहें तो कर सकते हैं एनरोल एंड उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, सारी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट, सारे अपडेट्स आपको यहाँ मिलते हैं। आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स बाय प्रिया मैम अड्डा 24/7। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो। कोई और फर्दर डाउट हो तो आप कमेंट कर जरूर बताइएगा और अगर किसी और स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के बारे में आप जानना चाहते हैं, उसके एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, तो वो भी बताइएगा। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल ताकि आपकी सारी क्वेरीज रिजॉल्व हो सके। थैंक यू सो मच।